गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ओके, बी सेफ इन योर होम, स्टे इन होम। ओके गाइस, आप लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना की कंडीशन में हमको कैसे रहना है, कैसे बच के रहना है। तो चलिए गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल का जो कुछ क्वेश्चन जो बच गया था, एक्सरसाइज क्वेश्चन, हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडेक्स क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 9 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया था मैंने। अब यहाँ पे हम लोग 10th एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, स्टेट द 2 वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको मालूम है कि हमको आयरन को बचाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज़ ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ तो हो जाता है, साथ साथ ऑक्सीजन का भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, मॉइस्चर प्रूफ भी हो जाता है। इसी कारण क्या होगा कि जब डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा, ना एयर का कांटेक्ट होगा, ना हवा का होगा, मेरा मतलब ना ऑक्सीजन का होगा, ना वाटर का होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रस्टिंग की कंडीशन खत्म हो जाती है। सेकंड जो टॉपिक है जिससे हम लोग बचा सकते हैं आयरन को, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है गाइस? एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक मेटल। अगर किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, इट गेट प्रिवेंटेड। अब उसका आउटर सरफेस जो है प्रिवेंट हो जाएगा, उस पर मतलब आयरन पे ना तो ऑक्सीजन का टच हो पाएगा, ना तो मॉइस्चर आ पाएगा, इसलिए वो उसको रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? देखिए लिखा हुआ इसका आंसर, नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। देखिए इस पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्योंकि नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है, अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या सिर्फ नॉन मेटल ही है, नॉन मेटल का ही रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो उसमें एसिडिक ऑक्साइड ही बनेगा। जैसे कि एग्जांपल बहुत से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्सीजन जब आप ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वो उसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। सल्फर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो SO2 बनेगा, वो भी एसिडिक ऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। इसका आंसर क्या है, देखिए जरा, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर दिस आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दिस आर वेरी लस्ट्रस, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस शाइनिंग करने वाले होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि गोल्ड से ज़्यादा महंगा प्लेटिनम होता है, ठीक है। आगे, ऑल्सो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लगभग नहीं रिएक्ट करते हैं, एंड डू नॉट करोड इजीली, इनके ऊपर कोई जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं? देखिए, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जो है, दिस आर वेरी मच हाईली रिएक्टिव, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उनको मॉइस्चर कहीं से मिल जाए ना, तो मॉइस्चर के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, आग लगा देंगे, फायर कैच करेंगे। इसलिए उनको एयर से बचाना है, उनको मॉइस्चर से बचाना है, दोनों से बचाना है, इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, उसको हम अंडर केरोसिन ऑयल स्टोर करके रखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर वेरी रिएक्टिव, react very vigorously with air as well as water, therefore these are kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with air and moisture. थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक अ यूटेंसिल फॉर कुकिंग। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम रिएक्टिव होते हुए भी हम लोग यूटेंसिल्स बनाते हैं, खाने के बर्तन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल इट इज़ रेजिस्टेंट टू द करोजन। वो हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ क्या है, वो करोजन से रेजिस्ट करता है, यानी कि करोजन उसको जल्दी नहीं लगता है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ही ऊपर अपनी कोटिंग कर लेता है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने टॉप सरफेस से बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर, और वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अंदर वाले एल्यूमिनियम की लेयर को प्रोटेक्ट कर देता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। यानी कि अंदर में जो ये है एल्यूमिनियम है उसको प्रोटेक्ट कर देगा। और दूसरी बात यह है कि जो ऊपर में जो ऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है, वो ऑक्साइड की लेयर स्टेबल होती है, जल्दी हटती भी नहीं है। सो इट इज़ लाइट इन वेट, ये हल्का भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, हैंस इट इज़ यूज टू मेक अ कुकिंग यूटेंसिल। नेक्स्ट है कार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दैट कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्यों? कार्बोनेट एंड सल्फाइड और जो हैं बहुत जल्दी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्यों? सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं,
मतलब ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिकॉज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड। मतलब कि अगर हमको मेटल के साथ, अगर हमको प्यूरिफिकेशन करना है, मेटल के अंदर की इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है, तो अगर हम लोगों ने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे तो नॉन मेटल है, चलो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो फिर क्या होगा कि उसमें से मेटल को निकालना आसान होता है, ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो जाएगा आराम से। यानी कि मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसको पहले हम ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज़्यादा आसान होता है, मेटालिक ऑक्साइड से इम्प्योरिटी को निकालना आसान होता है। एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि भाई ऑक्साइड जो है वो अदर इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेता है और टोटल की टोटल इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है, एक साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विथ लेमन और टैमरिंड जूसेस, एक्चुअली व्हाई दिस और सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन द क्लीनिंग वेसल्स। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि विम बार जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें नींबू का चित्र आता है, नींबू का फोटो आता है। तो नींबू का फोटो क्यों आता है? क्योंकि नींबू जो होता है उसमें एसिड होता है। देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्या लिखा हुआ है, कॉपर जो है रिएक्ट कर देता है किसके साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इट इज़, इसका क्या रिजल्ट होगा, कॉपर वेसल लॉस कर देता है, अपनी शाइनिंग को लॉस कर देगा और ब्राउन सरफेस बन जाएगा, ब्राउन सरफेस बन जाएगा और उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर भी बन जाएगी कॉपर कार्बोनेट की, जो कि बहुत ही गंदी दिखती है। तो क्या करते हैं, नींबू का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। द साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टैमरिंड न्यूट्रलाइजेस दिस कॉपर कार्बोनेट, जो कि बेसिक नेचर का होता है। भाई कॉपर कार्बोनेट हो गया बेस, साइट्रिक एसिड हो गया साइट एसिड, तो एसिड प्लस बेस क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, समझ में आया, तो वो उसको रिमूव कर देगा। सो दैट्स वाई टर्निश कॉपर वेसल आर क्लीन विथ लेमन और टैमरिंड जूसेस टू गिव द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल इट इज कैरेक्टरिस्टिक लस्टर। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि मेटल नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या जानते हैं भाई, एक लस्टस होता है, एक यानी एक मेलिएबल होता है, एक डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सोनरस होता है, ये सारी मेटल के लिए हो गया। तो नॉन मेटल के लिए इसका अपोजिट बोल देंगे, ये तो फिजिकल हो गया। अब केमिकल के बारे में कैसे देखेंगे, केमिकल के बारे में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मालूम है भाई कि मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, और नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव कहलाएगा। और क्या लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड है। मालूम होना चाहिए कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब बेसिक होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड और क्या लिखा हुआ है, सब मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर विथ हॉट वाटर एंड सम विथ स्टीम। यानी कि मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं, नॉन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होंगे एंड स्टीम के साथ भी रिएक्ट होते हैं। समझ में आ गया। और ये क्या है, नॉन मेटल तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं, न ठंडे पानी के साथ, न गर्म पानी के साथ, न पानी की भाप के साथ। समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट देखिए, मेटल में लिखा हुआ है, दे रिएक्ट विथ डायलूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट इवॉल्व हाइड्रोजन गैसेस। देखिए सोडियम एक मेटल है, डायलूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। और नॉन मेटल में क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ डायलूट एसिड, वो डायलूट के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि वो कमजोर होते हैं, दे आर वीक। मेटल में और क्या लिखा हुआ है, पांचवा पॉइंट देखिए, दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी देयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑकर। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक का रिएक्शन किया गया तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। दिस रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो सॉल्ट के साथ, नॉन मेटल जो है रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है केवल नॉन मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, और मेटल जो है वो मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, मेटल एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरे को सप्लाई करेगा, और जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है वो रिडक्शन करता है, जो दूसरे का रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नॉन मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, दूसरे से गेन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। समझ में आ गया गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 क्वेश्चन।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in the particular solution. एक चूड़ी दिया, गोल्डन चूड़ी दिया और उसने एक सोल्यूशन में डिप कर दिया. The bangle sparkled like new, बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. मतलब वो जो चूड़ी जो था, जो बैंगल था गोल्ड का, वो चमकने लगा मगर उसका वजन कम हो गया. द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर फ्यूटिल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट. कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन ही हैड यूज्ड. मतलब वो कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया था हमको ये बताना है गाइस. तो देखिए बहुत ईजी है. ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सोल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया. मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए गोल्ड तो एक नॉन रिएक्टिव मेटल होता ही है. अब उसके साथ रिएक्ट उसके अगर उसको हम किसी के साथ रिएक्ट करवाना भी चाहते हैं तो हमको स्पेशल कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन चाहिए. तो मैंने बताया था आपको कि हम यूज़ करते हैं एक्वारेजिया, जिसमें 3:1 में HCl और HNO3 होता है. एक्वारेजिया एज अ फ्यूमिंग, बहुत ही फ्यूमिंग होता है. फ्यूमिंग मतलब इसमें धुआं निकलते रहता है, भाप निकलता है. हाईली करोसिव यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एसिड होता है. इट डिजॉल्व गोल्ड इन इट, वो गोल्ड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट इन एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट डिजॉल्व. जब उसने क्या किया कि जब गोल्ड के बैंगल को उस एक्वारेजिया में डिप किया था तो उसके ऊपर का टॉप लेयर का जो गोल्ड का जो था सरफेस, वो उस सॉल्यूशन में डिप हो गया. मेरा मतलब है डिजॉल्व हो गया. किस में डिजॉल्व हो गया? एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो गया. अब अगर ऊपर वाला जो सरफेस है अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो अंदर का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, और अंदर का सरफेस तो ऑब्वियसली शाइनिंग ही था. ठीक है, इसलिए वो शाइनिंग करने लगा, और क्योंकि ऊपर का लेयर डिजॉल्व हो चुका है तो उसका वजन भी कुछ कम हो गया. दैट्स व्हाई द वेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट रिड्यूस्ड. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील और एनलॉय ऑफ आयरन. हम क्या है कि हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं. दूसरा जो है टैंक यूज़ नहीं करते, स्टील वाला यूज़ नहीं करते, आयरन वाला यूज़ नहीं करते. क्यों? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम. कॉपर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, चाहे वो कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्म हो, या उसका भाप ही क्यों ना हो जाए. हाउएवर आयरन जो है वो रिएक्ट करता है पानी के स्टीम के साथ. इफ हॉट वाटर टैंक्स आर मेड अप ऑफ स्टील देन आयरन वुड रिएक्ट विगरसली विथ स्टीम फॉर्मिंग हॉट वाटर. समझ में आ रहा है? आयरन गर्म हो जाएगा, आयरन क्या होगा, गर्म हो जाएगा और पानी को भाप बना के उड़ा देगा. इसीलिए हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं. गाइस समझ में आ गया आपको? चलिए इन दिस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज पार्ट ऑफ मेटल नॉन मेटल चैप्टर NCERT केमिस्ट्री क्लास 10. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास ये नहीं है, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.